नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम अपने ओला S1 Pro Gen 2 से एक और वीडियो ब्लॉग शूट कर रहे हैं नाइट का गोरखपुर में। अभी हम उपस्थित हैं यहाँ गीता प्रेस पे और आज है 5 तारीख और 7 तारीख को सैनिक स्कूल का उद्घाटन होना और साथ ही यहाँ गीता प्रेस पे उपराष्ट्रपति आएंगे जो कि धनखड़ जी हैं और पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जगदीश धनखड़ हैं शायद। तो वो आएंगे यहाँ पे, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं, काफ़ी कुछ मेंटेनेंस हर जगह चल रहा है। तो हमारा गीता प्रेस आएंगे और गोरखनाथ जाएंगे और सैनिक स्कूल जाएंगे, जो भी मतलब कई काम है उसके लिए। वो कहाँ आते हैं वो तो आने पे पता चलेगा। तो फिलहाल शहर साफ सुथरा है, मेंटेनेंस चल रहा है जगह जगह का और सब कुछ एकदम रुका हुआ सा है। मतलब खैर, कल तीज है और उसका मार्केट आज खूब चल रहा था, लेकिन सब कुछ जो है गवर्नमेंट का एक तरह से फोकस ही उधर है। बाकी कोई चीज़ पे इतना फोकस नहीं जितना उनके आने की तैयारियों पे है। और सैनिक स्कूल का वो उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन क्या करेंगे, मतलब लोकार्पण जो होना है। बच्चे तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं, जो कि जुलाई से एडमिशन हो ही चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है उस समय उनके पास वक्त ना रहा हो या फिर कोई बात रही हो जो उस समय उद्घाटन ना हो पाया हो। अब तो पूरी तरह से, हालांकि सैनिक स्कूल का जो बोर्ड है ना, वो भी अभी 2-4 दिन पहले ही लगा है। जब मैंने वीडियो बनाया ना उसके 1-2 दिन पहले ही लगा है, क्योंकि वो एसीपी पैनल रखा हुआ था बट वो लगा नहीं था। तो हो सके कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ना हुआ हो कुछ। और स्कूल्स का तो आप जानते ही हैं कि जुलाई वगैरह से स्कूल शुरू होती है। लेकिन उस स्कूल को देख के ऐसा लगता है, 176 करोड़ रुपए की सैनिक स्कूल जो बनी है 49 एकड़ एरिए में, मुझे लगता है कि हर शहर में एक होनी चाहिए। और अब कहते हैं कि यूपी में पहली है, और हर शहर में एक हो लेकिन उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो, चाहे ब्रांचेस में हो वो, मतलब सीट्स तो ज़्यादा हो एटलीस्ट। अब उसमें जो 84 बच्चों का एक क्लास में उन्होंने बताया है, एटलीस्ट मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे नंबर बहुत कम लगता है। हालांकि अब शुरुआत हो चुकी है, हो सके आगे चल के बन भी जाए, लेकिन जो शुरुआत हो चुकी है तो एटलीस्ट मुझे लगता है 1000 बच्चों का, 1800 बच्चों का अगर ना हो तो फिर बेकार है। गोरखपुर जैसी जगह में जहाँ जनसंख्या कहा जाता है 10 लाख से ऊपर है, कई लोग तो कहते हैं 25 लाख है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट जनसंख्या अच्छी खासी है। मतलब वर्ल्ड में कई देश ऐसे होंगे जो गोरखपुर से छोटे होंगे। अच्छी खासी जनसंख्या वाला शहर है और मुझे लगता है इस तरह की काफ़ी स्कूल्स होनी चाहिए, एकदम मिनिमम रेट पे होनी चाहिए। और जो एंट्रेंस है वो है, हालांकि अच्छे खासे बच्चे जो बहुत ही अच्छे घराने से होंगे, डिजर्व करते होंगे, वही जा पाएंगे। हर किसी का तो एडमिशन हो भी नहीं पाएगा उसमें। तो लेकिन स्कूल बहुत ही काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं है। और आर्मी का पूरा उसमें कल्चर होगा, आर्मी का डिसिप्लिन होगा, आर्मी की यूनिफॉर्म जिससे उनका एक ड्रेसेस कोड होता है, ड्रेस कोड वो होगा। यहाँ तक कि उनकी स्कूल बस भी येलो कलर की ना होके स्लेटी कलर की है, जो कि आर्मी का कलर होता है। तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। उसके उनके जो ड्राइवर और कंडक्टर वो भी आर्मी वाले ही होते हैं जो उस बस को रन करते हैं। तो पूरा संचालन एक बहुत ही प्रतिष्ठित तरीके से होता है, जो आजकल स्कूलों का कल्चर जो खराब हो चुका है वो चीज़ नहीं है। और ऐसा माना जाता है, लोग कहते हैं ना कि मेरा बच्चा महंगी स्कूल पढ़ता है। आजकल महंगी स्कूलों का कल्चर ज़्यादा खराब है इन कम्पेयर टू सस्ती स्कूल। और देखिए यहाँ पे तीज का मेला लगा हुआ है, यहाँ पे मेहंदी के लिए पूरी कुर्सियाँ लगी हुई हैं लाइन से, मेहंदी आर्टिस्ट खूब सारे हैं। और यहाँ पे एक तरफ से बूफे लगा हुआ है, बूफे सिस्टम में भाई जो भी आए, सब कुर्सियाँ टेंट लगे हुए लाइन से चल के यहाँ पे आराम से बैठने का। पहले पार्टों पे बैठ के होता था, अब पूरा एक तरह से जैसे शादी वाली फीलिंग नहीं होती उस तरह का, पूरा टेंट लगा दिया, चेयर्स लगा दी, चेयर्स पे वो बैठी हैं, मेहंदी लगवा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब स्टार्टिंग में बहुत साल पहले, मतलब 15 या 20 साल पहले की बात होगी, लोग ये था यार लड़के मेहंदी लगा रहे हैं कैसे लगवा ले। हाँ, उस समय थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता, लेकिन अब तो नहीं, लड़के बाल काट रहे हैं लड़कियों के, इस तरह का सिस्टम हो गया है। तो अब तो मतलब बिल्कुल वो चीज़ तो रही ही नहीं है। और सब मेहंदी लगाने वाले लड़के हैं, सब सारे के सारे। आप लाइन से देखो, सारी दुकानें बंद हैं और सब लोग मेहंदी लगवा रहे हैं।
और पहले पाटों पे बैठ के लगाने का था, अब कुर्सी पे बैठ के लगा रहे हैं, सब मेहंदी लगवा रही हैं यहाँ बैठ के। मतलब अच्छे-अच्छे घरों के लोग भी, मैं आपको बता दूँ, कोई कहवत ही नहीं है। और जैसे-जैसे एजुकेशन और ये अवेयरनेस चलेगी उस तरह से फिर आगे बढ़ के लोग फिर जो है फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। क्योंकि अब एक बात और है, दिल्ली वाला कल्चर जो अपने यहाँ आ गया है, दिल्ली में खुलापन हो गया है, उस तरह से जो बाकी आस-पास के छोटे शहर हैं, इंटरनेट की दुनिया है, बहुत ही अवेयरनेस, मतलब जितना शिक्षित मुझे लगता है लोगों को किताब कॉपी ने नहीं किया होगा, उतना खुलापन इंटरनेट से आ गया लोगों में। और फिर मिली-जुली घटनाएँ जो होती हैं, जो भी सभी का परिणाम है। तो जितनी अवेयरनेस, जितना खुलापन लोगों में देखने को मिलता है, उसी हिसाब से फिर परिणाम भी होते हैं। एक समय था कि लड़कियों का मेहंदी जो है, एक तो होता है लड़कियों को मेहंदी लगाने आती, लड़कियाँ लगाती थी, बट पूरी तरह से सब कुछ चेंज हो चुका है। फिर आपके ब्यूटी पार्लर्स वगैरह आए, ब्यूटी पार्लर्स को भी मुझे लगता है लड़के जो है कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, क्योंकि पूरे तरह से जो मेंस पार्लर हैं वो यूनिसेक्स सैलून हो गए हैं। मतलब उसमें लड़कियों का लड़कों का दोनों का हेयर ट्रांसप्लांट से लेके आपका हेयर एक्सटेंशंस, मेकअप वगैरह सब कुछ। अब वो चीज़ तो रही नहीं कि लड़की करेगा लड़का करेगा। और स्टाफ दोनों तरह के होते हैं, कुछ काम लड़कियां कुछ काम लड़के, एक तरह से। और खूब पैसे कमा रहे हैं लोग, पैसे छाप रहे हैं एक तरह से। लोग पूरे मॉल वॉल में जो एक एक कुर्सियां होती है उसका 25-25-30-30 हजार रेंट, एक एक चेयर का। मतलब एक ठीक ठाक सैलून है तो 10-10 लाख रुपए रेंट पर मंथ लोग पे कर रहे हैं केवल इसी सब चीजें। और प्राइस तो उमदा, हाई एकदम। अब 10 हजार 5 हजार, मतलब कुछ रह ही नहीं गया एक तरह से। आप जैसे कई बार कहते हैं ना लोग कि अनाज का पैसा इतना हो गया वो हो गया, भाई अनाज सब लोग खाते हैं और इस तरह के जो चीजें हैं वो हर कोई नहीं करवाता है। और जो करवाता भी है कईयों का मोटिव अलग होता है, ऐसा नहीं कि किसी ने हेयर एक्सटेंशन करवा लिया या सर सवर गया। भाई हो सकता हो कि उसके काम में वो चीज बेनिफिट करती हो, जरूरी नहीं है कि सब कुछ शो ऑफ ही करना। आजकल इन्फ्लुएंसर्स का दौर है, लोग तैयार होते हैं अपने वीडियोस को बनवाने के लिए। कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई कंटेंट क्रिएटर है, उसको अच्छा दिखना है, उसके लिए भी उसको जरूरी है कि काम करवाने हैं, चाहे उसके लिए 10-5 हजार खर्च क्यों नहीं है। तो ये भी चीजें हैं, दिखावे का ही बिजनेस है पूरा, हर चीज का हर जगह। कि क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छा देखिए, एक और तैयारी, यहाँ पे ट्रैफिक जाम है, उधर लाइट्स लग रही हैं, क्योंकि लाइट्स यूज है, एक एक बल्ब को चेंज किया जाएगा। एक दिन आएंगे राष्ट्र उपराष्ट्रपति जी, और उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। ये लाइट्स पता नहीं कौन सी कितनी खराब होती है, और हमेशा चेंज ही होती रहती है। जलेंगी कभी इधर आधी कभी उधर आधी, लेकिन चेंज होती रहती हैं। इतनी फैंसी लाइट मुझे लगता है बहुत महंगी होती होंगी लाइट्स। खैर, अभी आप देख सकते हो सारी लाइट्स बंद है, ट्रैफिक चल रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब बल्ब वल्ब होता है लोग चालू लाइट्स में बदल देते हैं, इसमें पता नहीं कौन सी टेक्निकल चीज है, इसमें बदलने का। जो देखो पूरी तैयारी, ये पूरी सब चीज रंगने में। आप फौज देख रहे हो यहाँ पे, बाकी आड़े दिनों चाहे 10 साल कोई ना आए, 10 साल कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज फौज देख लो आप। ये होता है रुतबा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का आने का। मुख्यमंत्री खैर आते रहते हैं तो इतना ज्यादा वो नहीं होता है। अब जैसे राष्ट्रपति आए, राज्यपाल आए, इसमें ये होता है ना, एक पर्सनल टच होता है कि मुख्यमंत्री के ही स्पेशल ऑर्डर रहते हैं, तुमको ये करवाना है। हालांकि राष्ट्रपति जी भी आई हुई हैं, लेकिन अब ये उपराज्यपाल आ रहे हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति आ रहे हैं धनखड़ जी। और ये आएंगे, हालांकि इनको ये नहीं देखना है कि रोड पे कलर कैसा है क्या है, लेकिन एक वो होता है उनके साथ पता नहीं कितने लोग हैं, मीडिया है, किस रोड से जाना है किस रोड से आना है। तो शहर को एकदम चमका के छोड़ेंगे। युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, युद्ध स्तर पे। कल कई लाइटें नहीं जल रही थी, आज ये जल रही हैं।
ये हम आ गए हैं रूमटा ट्रेड टावर, हवाना B2 ओमेगा स्पोर्ट्स। ओके, तो हम पहुंच चुके हैं। आज मैं आपको रास्ते का कुछ बोल ही नहीं पाया, मैं भावनाओं में बह गया, इस तरह की बातें थी। तो मैं कह रहा था, एक चीज और है, लड़कों का करियर लड़कियों ने मारा। अगर आप देखो तो आप उससे लड़के अफेंड मत हो जाना। मतलब आज हर क्षेत्र में लड़कियां टॉप पे हैं, आगे हैं। और पढ़ लिख के भी जॉब, क्योंकि लड़कों की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, कर पाते नहीं कर पाते, लेकिन लड़कियां टॉप कर लेती हैं और अच्छी अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रही है, नो डाउट। लेकिन जो ब्यूटी सेक्टर वाला था ना, ये जो ब्यूटी पार्लर्स थे वो कब स्पा में कन्वर्ट हुए। मतलब लड़कों के लिए जो है वो मसाज वाला, स्पा वाला जो है कार्यक्रम इन्होंने स्टार्ट कर दिया, जो कि फॉरेन में होता था। लड़कियों के लिए ब्यूटी पार्लर में लड़के उतर आए, मतलब वो मेंस पार्लर से ब्यूटी पार्लर में, मेंस यूनिसेक्स सैलून में शिफ्ट हुए। और लड़कियों वाला जो ब्यूटी पार्लर था वो एक तरह से स्पा वगैरह में कन्वर्ट। मतलब आप ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो। कई लोग ऑफेंड हो जाएंगे, ऑफेंड मत होना प्लीज, जितनी मेरी जानकारी जो नॉलेज है उसका आधार पे बता रहा हूँ, ज्यादा हाँ ज्ञान नहीं है मुझे, लेकिन जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ। तो ये अब चलता रहेगा कि आप लड़कियों का बिजनेस खाओ, लड़के आपका बिजनेस खाएंगे। अब लड़कियां इतनी तेज, जितनी तेज मेहंदी लगाते लड़के शायद ना लगा पाती हूँ, या फिर कुछ भी हो सकता है उनके पीछे रीजन। लेकिन आप देखो यहाँ सब अच्छा स्टाफ भी जो है, ऐसा नहीं कि लड़के लोगों ने लड़कियों को रख लिया। लोग ये क्या होता है, लड़के लड़कियों वाला जो ये लोगों ने पूरे शुरू कर दिया, लड़की है ये लड़का है, कोई मैटर ही नहीं करता है। मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल मैटर करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जितना खुलापन आएगा उसके परिणाम के विपरीत भी दिखेंगे, अनुकूल भी दिखेंगे, क्योंकि कोई उससे बच नहीं सकता। और जो घटनाएं होती हैं, देखो लड़कों में भी भाई मारपीट होती है। ऐसा नहीं कि कोई काम लड़का कर रहा है तो वो सेफ है और लड़कियां कर रही है तो हम सेफ है। मारपीट, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, बहुत तरह की चीजें होती हैं, लूटपाट, हर तरह। तो हर तरह के बिजनेस, हर तरह की जगहों पे जो चीजें भी होती हैं। और क्राइम जो भी लोग करते हैं वो क्रिमिनल सीखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो था, वो लड़की देख के उसने ऐसा कर दिया, लड़का रहता तो बच जाता। क्राइम की कोई शक्ल नहीं होती, जैसे कहते हैं ना कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवादी कुछ भी कर सकते। तो वही हाल है, इसको लड़के लड़कियों में ना बांट के आप एक क्रिमिनल के माइंडसेट को समझो, कि जो अच्छे घर के या फिर उनकी परवरिश अच्छी होती है, जो अच्छे तरीके से रहना जानते हैं, तो कभी किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो कोलकाता वाला भी कांड अभी हुआ, उसमें आप देखो ना कि जो करप्ट है वो तो है, बट जो थोड़े से, अब सभी को नहीं कह रहा हूँ लेकिन सिलेक्टिव लोग को मैं बता दूं, थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग जो थोड़ा अच्छे पावरफुल लोगों के साथ रहते हैं, जिनको उनके सर पे उनका पावर चढ़ा होता है। मतलब कम पावरफुल लोग जो पावरफुल लोगों के संपर्क में रहते हैं, उसके सर पे पावर चढ़ा रहता है, और वो बहुत ही अच्छी खासी क्राइम की घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा तो कुछ भी नहीं होगा, और उन्हीं के आड़ में उनको कोई रोक टोक होता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बस एग्जाम्पल, कोई मान लो कोई डीएम है, तो कोई ड्राइवर होगा, ठीक है, वो ये चीज नहीं समझेगा कि मैं, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा कि मैं डीएम का ड्राइवर हूँ, मैं कुछ भी नहीं। वो उसको अपना एक पावर समझता है कि भाई हाँ मैं डीएम का ड्राइवर हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो और एक चीज और है, अब मान लो एक प्रोटोकॉल होता है किसी चीज का, कि कोई पावरफुल आदमी है या कोई फिर अलाउड है उस जगह जाने के लिए, तो नॉर्मली नहीं होता है कि उसके जो हेल्पर हों या फिर उससे रिलेटेड लोग हों, उसको रोका नहीं जाता है प्राय, कि तुम जा रहे हो चलो ये उनके साथ हैं, ये उनके जानते हैं।
तो जो सिक्योरिटी करते हैं कोई भी चीज़ की, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह, वो हमेशा इस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं। मतलब मैं बताऊँ आपको एक छोटी-सी बात की, कोई सोसाइटी है, रेज़िडेंशियल सोसाइटी, उसका प्रोटोकॉल है लोगों को चेक करके अंदर भेजना। लेकिन आप देखोगे कि उसी बिल्डिंग में जो काम करने वाले लोग हैं, जो एक-दूसरे के यहाँ जाते हैं या नॉर्मली आते-जाते हैं, मतलब उनके रिश्तेदार नहीं हैं, उसके दोस्त नहीं हैं, उनके यहाँ किसी काम के हैं, तो उनको अच्छे से चेक करके या फिर पूछताछ करके नहीं, बस वो बिना सिक्योरिटी को बस बाईपास कर लेते हैं। सिक्योरिटी बाईपास होके आराम से वहां जाके आके रुक के कुछ भी। और ये जो घटनाएं हैं, मैं बता रहा हूँ ना कि इन्फ्लुएंसर लोगों के जो सहायक हेल्पर होते हैं, बहुत घटनाओं को अंजाम देते हैं और उनकी नजर में चुभते हैं लोग, जो सक्सेसफुल लोग हैं या फिर थोड़ा सा किसी ने कुछ अचीव कर लिया। तो आप देखोगे कोई भी बड़े क्राइम जो होते हैं कि यार इतना अच्छा आदमी था या फिर ये लड़की इतनी अच्छी थी और इसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। सर, सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर आप थोड़ी सी प्रसिद्धि हासिल कर लो तो आप सबसे पहले, अपने बराबर के लोग तो आपके कंपटीटर हैं ही हैं, लेकिन आपसे जो, आप उनकी पहचान करो। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन जिसके पास आपसे कई गुना कम संपत्ति है या फिर है, आपको जरा भी ऐसा लगे कि यार वो जलता है आपसे या उस कैटेगरी का है, उससे सावधान हो जाओ। कई साल, मुझे याद तो नहीं, लेकिन अभी 2-3 साल पहले की घटना मुझे याद आती। गुड़गांव में एक लड़की का गला, उसका ड्राइवर था, उसने रेत दिया था। फिर पता नहीं वो लड़की बची कि नहीं, लेकिन अब वो क्यों रेत दिया था, क्योंकि वो नशे में था, गाड़ी उड़ी चलाता था, उसको नौकरी से निकाल दिया था। कुछ एक आध साल पहले की, 8-9 महीने पहले की बात है, गोरखपुर में, गोरखनाथ पुल के नीचे किसी डॉक्टर का, अरे कोई डॉक्टर का कंपाउंडर था या फिर उसका ड्राइवर था, वो घर पे आके की वाइफ पे हमला कर देता है, क्योंकि नौकरी से निकाल दिया था। जिससे होता है ना कि हम लोग किसी को नौकरी पे रख लें, 10-20 हजार की सैलरी देते हैं, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल या कोई 6 महीना, जिससे उसका काम चल रहा है और आपको कोई उनकी या तो जरूरत नहीं है या फिर उनकी कोई एक्टिविटी से आपने तंग आके उनको निकाल दिया। तो वो चीज बहुत उनके दिलो दिमाग पे, तो आजकल लोग लोगों को समझते नहीं है। दिलो दिमाग को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप दिलो दिमाग को नहीं समझोगे लोगों के, तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है किसी भी स्टेज पे। तो अपने आसपास के लोगों को बहुत बहुत ज्यादा प्रेम पूर्वक भी मत रहिए और बहुत ज्यादा खड़ूसपने से मत रहिए। दिलो दिमाग लोगों का कभी भी दूषित हो सकता है। मैं आपको घटना गोरखपुर की एक और बताता हूँ। प्रिंसिपल थी, वो नॉर्मली कभी कभार लखनऊ जाने के लिए कार मंगाया करती थी। उसके ड्राइवर, मतलब वो ट्रैवल एजेंसी वाले ड्राइवर, मिलके मार डालता है उन लोगों को और सोचता है कि कुछ लूट ले। हालांकि पता नहीं कुछ लूट पाया था कि नहीं, कुछ साल पहले की बात है। तो अगर आप संपन्न हैं तो आप बहुत बच के चलिए, और मैं तो कहूंगा कि अपना जो काम है उसके लिए कम से कम हेल्पर रखिए, कम से कम लोगों के संपर्क में रहिए। अपने बिजनेस के लिए बिजनेस वालों पे इन्वॉल्व रहिए, लेकिन नहीं होता है कि हर चीज के लिए आपने घर में किसी को घुसा लिया या फिर हर चीज का काम, क्योंकि न्यूज सुनने की नहीं होती है, न्यूज फॉलो करने की भी होती है। आज आप कुछ भी न्यूज सुन रहे हैं, सोचते हैं मेरे साथ नहीं हो सकता, वो हो सकता है। बहुत सतर्क रहने की जरूरत है आपको। खैर, हम आ चुके हैं अपने घर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।